प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आज बिहार कर्मचारी चयन आयोग ये बीएसएससी की बात कर रहे हैं। जान रहे ये ज्ञान बिंदु का दिया गया ये प्रैक्टिस सेट है। तो ज्ञान बिंदु का दिया गया प्रैक्टिस सेट, उसी प्रैक्टिस सेट में आज हम प्रैक्टिस सेट छठा, इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। यहाँ देख रहे हैं आप लोग, टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो आज हम लोग बात करेंगे छठे मॉडल प्रैक्टिस सेट से पहले आप लोग को 5 मॉडल प्रैक्टिस सेट दे चुके हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, तो ये छठा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। ये ज्ञान बिंदु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट है। इसके अलावा आप लोग को हम खान सर का जो आरबीडी पब्लिकेशन का आता है, खान सर का भी आपका दे चुके हैं, खान सर वाला। उसके बाद आपको ईडुटेरिया का भी दे चुके हैं, ईडुटेरिया का भी एक दे चुके हैं आप लोग को। उसके बाद ये आप लोग को ज्ञान बिंदु दे रहे हैं। और आप लोग को जो है कल से कल से जो आप लोग को है प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बीएसएससी के एक और प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलने लगेगा। ठीक है, वो किसका? तो वो आप लोग को रुक्मणी प्रकाशन का आप लोग को मिलने लगा। ठीक है, रुक्मणी प्रकाशन का आप लोग को प्रैक्टिस सेट कल से एक और मिलने लगा। उसका जो टाइमिंग होगा आप लोगों का, वो टाइमिंग आप लोगों का उसका आप लोगों को 3 बजे के आसपास होगा। ठीक है, 2:30 से 3 के बीच में वो क्लास से आप लोग को जो है 2:30 से 3 के बीच में आप लोगों को बीएसएससी के एक और प्रैक्टिस सेट जो रुक्मणी प्रकाशन का आप लोग को कल से हम देने लगेंगे। ठीक है, तो उसमें टोटल 24 प्रैक्टिस सेट है। जो रुक्मणी का जो है उसमें 24 प्रैक्टिस सेट है। तो जब एग्जाम आने वाली है तो हम लोग एक दिन में 2-3 प्रैक्टिस सेट लेंगे और थोड़ा तेजी में मेहनत करेंगे, क्योंकि सफलता पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। तो जब हम मेहनत कर रहे हैं ये क्लास के लिए, वीडियो के लिए, तो फिर आप क्यों नहीं करें, क्योंकि आपको तो नौकरी भी चाहिए। तो मेहनत में लग जाइए और अपने सफलता को, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आप अपने मुकाम को पाने के लिए, आप अपने मंजिलों को पाने के लिए, अपनी सफलता, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए लग जाइए। और आप लोगों को एक और प्रैक्टिस सेट देंगे। देखिएगा रुक्मणी का उसमें कुछ और बातें हैं जो हम आप लोगों को कल जब उसका प्रैक्टिस सेट आपको देंगे तो उसमें बताएंगे। तो मेरे प्यारे छात्रों, सबका प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है और इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में हम सबको डाल दिया करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अभी तक तो लाइव आने का ऐसा कुछ प्रोसेस आप लोगों की तरफ से इतना स्लो है कि लाइव कब से आया जाए और आप लोग को मैथ्स का क्लास कब दिया जाए, समझ में नहीं आ रहा है। एग्जाम भी आपके नजदीक आ रहा है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सवाल मुख्य रूप से किसके अंतर्गत आता है? सवाल जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा थैलोफाइटा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर, थैलोफाइटा हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा सही उत्तर होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर। निम्नलिखित में से कौन से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं? जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो सही उत्तर मेरा होगा पीएन भगवती। सही उत्तर पीएन भगवती। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। अगला प्रश्न मेरा करा, भारत का मानक समय ग्रीनविच का मानक समय से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटा आगे है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। ये अभाज्य संख्या है 5 नंबर। गर्म व नम प्रदेशों के नियत तापी जंतु के में मिलेनिन रंग अधिक होता है। मिलेनिन रंग अधिक होता है। यह जैव विकास के किस नियम से संबंधित है? तो यह जैव विकास के ग्लोगर का नियम से संबंधित है। क्या है? ग्लोगर के नियम से यह संबंधित है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट। आइएगा 6 नंबर क्वेश्चन करा, भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत का पहला मॉडल G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। कहाँ किया था? मुंबई में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा,
7 नंबर, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? तो ब्यूनस आयर्स जो है कहाँ की राजधानी है? तो ये अर्जेंटीना की राजधानी है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। अगर इसमें हम लोग कहे तो रोमानिया का क्या होगा? बुखारेस्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुखारेस्ट जो है इसका हो जाएगा। ठीक है, बुखारेस्ट है। पोलैंड का जो है वार्सो हो जाता है, वार्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, इस वीडियो में हम आप लोग को सिर्फ जीके और जीएसई बताएंगे। ठीक है, देखिए ये आवृत्ति में, चलिए 9 नंबर की बात करते हैं। एक तरंग की आवृत्ति 50 हर्ट्ज और चाल 36 मीटर पर सेकेंड है, तो इस तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है, तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करनी, लेमडा आपको ज्ञात करना था। तो इस तरंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है 0.72 मीटर होगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 100, 1000 से 20, 17 से विभाजित होने वाली संख्या आपको ढूंढना है। चलिए अगले क्वेश्चन मेरा जो है 12 नंबर क्वेश्चन मेरा करा, भारत व पाकिस्तान के मध्य परमाणु प्रतिष्ठानों की सूचना साझा करने संबंधी संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इस संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1988 को। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है, प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त होता है। इस घटना को कहा जाता है, इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो गया, वर्ण विक्षेपण। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 16 नंबर का रहा, कथकली, थोड़ा बड़ा कर ले, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा हमारा केरल का। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 18 नंबर क्वेश्चन मेरा कर रहा है, 18 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत क्या है? तो प्रॉपर्टी है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है, महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब किसने जीता था? तो महिला फ्रेंच ओपन 2023 का खिताब ईगा स्वायटेक ने जीता, स्वायटेक ने जीता होगा। ठीक है, टेक ने, टेक होगा। ठीक, स्वायटेक ने जीता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है, टोबिन टैक्स लगाया जाता है। तो टोबिन टैक्स क्यों लगाया जाता है? तो विदेशी विनिमय लेन देन पर लगाया जाता है टोबिन टैक्स। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ का बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, विश्व की सबसे चौड़ी जलडमरू डेविस को कहा जाता है। क्या? डेविस जलडमरू जो विश्व की सबसे चौड़ी है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी इज राइट आंसर। देखिएगा अगर आपसे पूछे बिहार विधानसभा में, ठीक है, बिहार विधानसभा में कितनी है? तो विधानसभा में जो है कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें हैं। अगर आपके बिहार में लोकसभा की सीटें पूछे तो लोकसभा की सीटें बिहार में 40 है। ठीक है, अगर आपसे देखिएगा विधान परिषद जो है भारत के मात्र 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? भारत के मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो वो कहाँ कहाँ है? तो सबसे पहले अपना बिहार में देख लीजिए, विधान परिषद बिहार में है। बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है,
तेलंगाना में है। यही 6 राज्यों में जो है विधान परिषद है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। हाँ 34 नंबर क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, निम्न में से कौन से विकिरण की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होती है? तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो है वो गामा किरणें की होती है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। देखिएगा, और गामा किरणें जो विकिरण की जो तरंगदैर्घ्य होता है ये 10 पे पावर -14 से लेकर के 10 पे पावर -10 तक होता है। ठीक है, गामा किरणें का नामांकन जो है इसका किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने इसका नामांकन किया था। चलिएगा, इसकी खोज अगर आपसे पूछे तो गामा किरणें की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज इसकी जो खोज है हेनरी बैकुलर ने की थी। ठीक है, हेनरी बैकुलर ने गामा किरणें की खोज हेनरी बैकुलर। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा, ये सब बहुत ही हिट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब क्वेश्चनों को। ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही टॉप क्वेश्चन है कि गामा किरणें की खोज किसने की थी? हेनरी बैकुलर ने की थी, और इसका नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो ये 1954 में हुआ था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये जो है ये गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ है? गुवाहाटी में। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है, सभी आईसीसी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी थी? तो पहली टीम कौन बनी? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, भारत के पहले चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लेक्सी को किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया था? किस फिनटेक कंपनी ने लॉन्च किया था? तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ने किया था। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 45 नंबर, किस राज्य को करी इरशाद आम को जीआई टैग मिला? करी इरशाद आम को, तो ये कौन सा राज्य था जिसको करी इरशाद आम को जीआई टैग मिला था? तो ये है कर्नाटक को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, हाँ 49 नंबर, विशिष्टता दैत्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था रामानुजाचार्य के द्वारा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है, 50 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहां से है? ये शिवांगी जोशी कहां से है? तो शिवांगी जोशी जो है वो बिहार की है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। आइएगा, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, सौर विकिरण को मापने में किस मापक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सौर विकिरण को मापने के लिए जो है पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग होता है, पाइरहेलियोमीटर। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला है, तो ये कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सहरसा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है, ये मैच द फॉलोइंग है, यानी इसको सुमेलित कर देना है। ठीक है, तो आइए जरा मैच द फॉलोइंग कर ले हम लोग।
मैच द फॉलोइंग में पहला कह रहा है ऑक्सीन। ऑक्सीन की किसने की थी? ऑक्सीन जो है आपका ये किसने खोजा था? तो ये खोजा था आपका F.W. वेंट ने। F.W. वेंट ने, ठीक है। जिब्रेलिन का क्या है? तो जिब्रेलिन को टी योबूटा हो गया, ठीक है। तीसरा एब्सिसिक अम्ल का किसने किया था? तो एब्सिसिक अम्ल को ल्यू व कियर्सन ने। चौथा नंबर जियाटिन को किसने खोजा था? तो जियाटिन की खोजकर्ता जो है आपका कौन है? वो है लिथम व सहयोगी है। चलिए इस तरह से अब ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं। तो ऑक्सीन का क्या था मेरा? था F.W. वेंट, यानी कि पहला का ए का दूसरा। तो ए का दूसरा एक ऑप्शन में मिल रहा। तो एग्जाम में आप ऐसे नहीं बनाएगा, सिर्फ आप एग्जाम में पहले चेक कीजिएगा कि आपको पता है कि ए का दूसरा होगा। अगर आपको पता है ऑक्सीन का F.W. वेंट यानी दूसरा नंबर है, तो ए का दूसरा कहीं और किसी में है। अगर आपको एक ही में दिखा तो सीधा इसको आंसर मार के आगे निकल जाइएगा। पर हम लोग को यहाँ सॉल्व कर रहे हैं इसलिए हम लोग पूरा मिला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ बी है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन का क्या हो जाएगा? टी योबूटा यानी 4 नंबर, बी का 4। सी का देखिएगा 1 नंबर हो गया और डी का 3 नंबर हो गया। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो गया। आइएगा अगला प्रश्न मेरा क्या करा? अगला प्रश्न मेरा 57 नंबर है। 57 नंबर, चोल साम्राज्य में शालाभोग किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? तो किस प्रकार के भूमि को कहा जाता है? कहते किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि। किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? शालाभोग कहा जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा क्या रहा? वायु का वेग संबंधित है। वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 61 नंबर का रहा है। भारत में क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? क्वीन अनानास का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिपुरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर। 62 नंबर करा अलग शब्द का चयन कीजिए। जैसे इसमें सबसे अलग करना, मशीन है, गीजर है, टेलीविजन है, कंप्यूटर है। देखिएगा ये सब मशीन के अंतर्गत आता है, तो एक मशीन ही अलग हो गया कि नहीं गया? तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग अगर मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। आप अपना आंसर जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं उतना देर में तो आप पढ़ भी लेते हैं, तो उतना टाइम में अगर हम आपको समझाना होता है इसलिए हम थोड़ा धीरे धीरे, तो आप क्या करें उस बीच में अपना आंसर को कमेंट बॉक्स में अपना डाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? किस प्रकार के पंचायत राज की संरचना की सिफारिश की थी? तो ये की थी 3 स्तरीय त्रिस्तरीय की थी, ठीक है। कहीं कहीं पे 3 स्तरीय, कहीं कहीं त्रिस्तरीय लिखा रहेगा, ठीक है। देखिए त्रिस्तरीय ऐसा ही लिखा रहेगा। तो आइए मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या रहा है? 64 नंबर। 64 नंबर मेरा क्वेश्चन है विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस प्रतिवर्ष 20 फरवरी को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 66 नंबर। 66 नंबर मेरा क्वेश्चन है मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति के कारण क्या होता है? तो मस्तिष्क में कम ऑक्सीजन की आपूर्ति होगा तो मस्तिष्क हाइपोक्सिया होगा, मस्तिष्क हाइपोक्सिया। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस विटामिन के कमी के कारण किलोसिस रोग होता है?
किस विटामिन की कमी के कारण? तो विटामिन B2 के कमी के कारण। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, 72 नंबर। सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो सहकारिता क्षेत्र के विकास के महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या है? तो वह उत्पादक संसाधनों के स्वामित्व का व्यापक बिखराव। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं, उनके क्या? उनके जो है परमाणु संख्या के। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगला क्वेश्चन मेरा करा 77 नंबर। केंद्र सरकार के नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो नया सीईओ VR सुब्रमण्यम को। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है 80 नंबर। छत्रक शैल पाई जाती है। छत्रक शैल कहाँ पाई जाती है? तो रेगिस्तान में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 83 नंबर है। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? कब कहा? तो ये जो कहा गया आपका बेरूबरी यूनियन वाद में कहा गया था। ठीक है, ये तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये कब कहा गया था? तो ये 1960 की बात है, अभी की बात नहीं है। ये 1960 में ये कहा गया था। ठीक है, आइए मेरे प्यारे छात्रों, और कहाँ कहा गया था अगर आपसे पूछा जाए, तो ऐसे पूछा तो ये नहीं है ये क्वेश्चन, बट आप जान लीजिए 1960 में। और कहाँ? तो मद्रास की बात है। कहाँ? मद्रास। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 84 नंबर क्वेश्चन का रहा है। 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर जो हुए थे क्या हुए थे? तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 86 नंबर आ गया। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने थे? तो पहले भारतीय जो थे डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी दोरोईस्वामी अयंगर डैश बजाते हैं। तो ये क्या बजाते हैं? ये बजाते हैं वीणा। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया था? किस रेलवे जोन ने किया? तो ये किया है हमारा उत्तर रेलवे ने। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर है। 91 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। किसने कहा था सप्त क्रांति की अवधारणा? किसने बताया? राम मनोहर लोहिया द्वारा। किसके द्वारा? राम मनोहर लोहिया। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में कहा। क्या कहा टॉल्स्टॉय ने अपनी समाधि के विषय में? तो ये कहा था, निर्धन से निर्धन के समान हो। निर्धन से निर्धन के समान हो। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है क्या, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का शुरुआत रामानंद ने किया था।
सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आइएगा। अगला प्रश्न मेरा करा है, मार्च 2023 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बन गया? तो 31वां सदस्य देश बन गया फिनलैंड। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा। डी इज राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 100 नंबर है। पंचायती राज सम्मिलित किया गया, किसमें सम्मिलित किया गया पंचायती राज को? तो पंचायती राज को राज्य सूची में। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा इमल्सन का उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो इमल्सन का उदाहरण आपका दूध है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर। 104 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम क्या रखा गया है? तो मोटेरा का नया नाम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 104 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चले 111 नंबर पे। 111 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित अम्लों में से किसका उपयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं? बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो इसका उपयोग करते हैं टार्टरिक अम्ल का। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। सी इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, चुनाव आयोग ने निम्नलिखित में से किस दल से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया? तो किससे वापस ले लिया राष्ट्रीय दल का दर्जा? तो ले लिया अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से, हाँ ले लिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से और राष्ट्रवादी कांग्रेस से। इन तीनों से वापस ले लिया गया। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा, 1 2 3 सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 114 नंबर का रहा, प्राजिनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन है। प्राजनी गाय रोजनी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो ये हो जाएगा मानव अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर मेरा करा है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? उपनिवेशवाद के उपयुक्त कारण कौन सा है? तो सही कारण होगा औद्योगिक विकास। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 117 नंबर। 117 नंबर करा, असंगत शब्द का चयन के जो इसमें से डिफरेंट है उसको आपको बता देना है। तो कौन कौन डिफरेंट आपको इसमें से दिख रहा है? चिल्लाना, चीखना, बुदबुदाना, दहाड़ना। यानी ये सब जो बोलेंगे तो कस के साउंड होगा, ठीक है, लेकिन ये बुदबुदाएंगे मन में, तो ये सबसे अलग लग रहा है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा 118 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। 118 नंबर प्रश्न चल रहा है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय भाषा के समाचार पत्रों का दमन किसकी आलोचना की वजह से हुआ था? तो किसकी आलोचना के कारण हो गया था? तो 1876-77 के अकाल पीड़ितों के प्रति अंग्रेज अधिकारियों का अमानवीय दृष्टिकोण था। यानी अंग्रेजों का क्या था? बहुत क्रूरता भरा व्यवहार था, जिसके कारण हुआ था। तो सही उत्तर मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन मेरा करा है 120 नंबर। ये भी आपका एक तरह से रीजनिंग है। अलग शब्द का चयन कीजिए। अलग शब्द जो होगा उसका चयन करना है आपको। लीटर, मिनट, दूरी, किलोग्राम। तो देखिएगा ये लीटर है, ये मिनट है और किलोग्राम, ये सब मात्रक है और ये दूरी है, ठीक है, ये अलग हो गया। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 121 नंबर है, राष्ट्रीय विकास परिषद है क्या है? राष्ट्रीय विकास परिषद एक, तो ये हो जाएगा गैर संवैधानिक संस्था है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मेरा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन 122 नंबर, भारत की अध्यक्षता में G20 वर्किंग ग्रुप की 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? तो 100वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? ये वाराणसी में किया गया था। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 126 नंबर। 126 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा नहीं है? तो प्रशांत महासागर गर्म जलधारा कौन सी नहीं है? तो यह हो जाएगा हम्बोल्ट की जलधारा।
सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 127 नंबर क्वेश्चन करा, हाल ही में किस देश ने रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया था? तो किसने किया था? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 129 नंबर है, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है? विश्व विकास बैंक के नाम से जाना जाता है, कहाँ अवस्थित है? तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है वाशिंगटन डीसी में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, हाँ ये देखिए, स्टेनलेस स्टील में आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? तो आयरन को किसके साथ मिश्रित किया जाता है? एनआई तथा सीआर के साथ। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है वो 133 नंबर है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 ईस्वी में बने थे। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 नंबर, संसद की गणपूर्ति निश्चित है। संसद की गणपूर्ति निश्चित है, तो ये कैसे निश्चित है? तो सदन की सदस्यता का 10वां भाग, सदन की सदस्यता का 10वां भाग। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा, ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 37 में 38 नहीं हो जाएगा, 38 नहीं, हाँ आगे 39 नंबर आपको दिख रहा है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर डैश की परत बन जाती है। तो उन पर कौन सी परत बन जाती है? सिल्वर सल्फाइड का परत उस पर जम जाता है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो गया, सिल्वर सल्फाइड। आइएगा अगला क्वेश्चन 140 नंबर है, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप समूह का नाम बताए जो अंडमान को म्यांमार से अलग कर देता है। तो ये आपका कौन सा है? कोको द्वीप समूह। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाए, कोको द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है, ये 41 मैथ, 42 रीजनिंग, 43 नंबर पे आइए। 43 नंबर, यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा झिल्ली फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी थी, फॉस्फोलिपोप्रोटीन। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 भारतीय राजनीतिक में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया है? किस महिला ने सर्वाधिक योगदान, सबसे ज्यादा योगदान दिया है? तो सही हो जाएगा अरुणा आसफ अली ने। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कर रहा है 145 नंबर, भारत के प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से डैश के मध्य चलाई गई है। तो मुंबई से किसके मध्य चलाई गई है? तो ये हो जाएगा मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है 147 नंबर, वीरता पुरस्कार पाने वाला पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बनी थी? तो पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी कौन बन गई? वो हमारा विंग कमांडर दीपक मिश्रा बनी। सही उत्तर ऑप्शन डी हो गया मेरा। 149 नंबर क्वेश्चन मेरा कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका शेयर बाजार से। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो गया, ए हो गया,
ए इज राइट आंसर। इसी के साथ ये पूरा आज का ये प्रैक्टिस सेट, ये जो प्रैक्टिस सेट जो है ये ज्ञान बिंदु का ये छठा प्रैक्टिस सेट आपका आज खत्म होता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। और आप लोग के लिए एक बात और बता दे कि आप लोगों को अब जो है आपका जो रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 भी आप लोग को उसका भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिलने लगेगा, ठीक है। तो उसका जो टाइम है 2:30 से 3 के बीच वो भी आपको मिल जाएगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और वीडियो का जो वॉचिंग है, हमको लगता है कि आप लोग 2-4 मिनट में ही पूरा विद्वान हो जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्या है कि इससे इस बार सफलता पाना है। तो सफलता पाने के लिए मेहनत जरूरी है। 5 मिनट का वीडियो, ये शॉर्ट रील मत देखिए, शॉर्ट रील देखने से नहीं होगा। और शॉर्ट रील खूब देख लेंगे और पता चलेगा वीडियो को आपने जो चाहिए था वो आपको मिला नहीं और शॉर्ट रील में आप पड़े हुए। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की।